तू वहां नहीं जा सकती है। क्यों? वो लोग तुझे देख लेंगे तो 1000 सवाल करेंगे। तू कौन है, किसकी बेटी है, आनंदी को ब्याह की इतनी जल्दी क्यों, जब बड़ी बेटी घर में बैठी है। और फिर जितने मुंह उतनी बातें। तू तो समझदार है ना बेटी? ये मेरी मिसेस शारदा जी हैं, ये कामदेव के पिताजी चिरौंजी लाल हैं, और ये इनकी मिसेस। बैठिए। भाभी जी आनंदी बिटिया की सगी माँ तो नहीं है ना? भाभी जी से अभी कोई संतान नहीं हुई ना? जी नहीं, आनंदी हमारी अकेली बेटी है और सारी संपत्ति इसी की है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए डॉक्टर साहब। घर पहुंचते ही शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ और आपको लिखता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। शारदा, शारदा, तुमने ये क्यों कहा कि आनंदी हमारी इकलौती संतान है? उन्होंने ये पूछा था कि हम दोनों की तो कोई संतान नहीं। मैंने तो ठीक ही जवाब दिया। स्वाति भी नहीं आई। मैंने ही मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा परिचय देकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्वाति तुम्हारा प्रेम है, पाप नहीं शारदा। कब तक उसे छिपाती रहोगी? और फिर वो शादी में तो सामने आएगी ही, तभी लोग यही बात पूछ सकते हैं। अंकल, आनंदी की शादी तक मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? नहीं अंकल, यही सही रहेगा। अगर बेटी, मैं मम्मी की जिंदगी में समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती। नहीं बेटी नहीं, इस घर का जीवन हम सबका है। दुख सुख समस्याएं हम चारों की हैं। इस घर पर जितना अधिकार आनंदी का है उतना ही तुम्हारा भी है बेटी। I'm sorry अंकल, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम मुझसे रूठ कर जा रही हो। रूठूंगी क्यों? तो फिर जा क्यों रही हो? तुमको जमाने के बेदर्द सवालों से बचाना चाहती हूँ माँ, इसीलिए जा रही हूँ। अपनी माँ की मजबूरियां समझ बेटी। मैं तो जिए चली जा रही थी। तूने ही जिद की कि माँ सुहागन बनो, और मैं बन गई। 18 साल में मेरे जीवन में और कोई आया ही नहीं। फिर तू आनंदी के डैडी को ले आई, उनके साथ आनंदी आई, इस घर की परंपराएं आई, इस परिवार की मर्यादा आई। मैं नहीं चाहती थी कि आनंदी का जीवन एक नर्क बन जाए। बिन ब्याही मां होने की जिल्लत की करवाहट मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। इसलिए मैं कामदेव के पिता को ये रिश्ता तोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी बेटी। और इसीलिए मैं तेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोल गई। मैं जानती हूँ। ये सब जानते हुए भी तो चली जाएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन जिस तरह एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करके विदा कर देती है,
तो उसके पारिवारिक जीवन में दखल नहीं देती, उसी तरह एक बेटी को अपने माँ के पारिवारिक जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ माँ, रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा करो माँ। लेकिन बिल्कुल अकेले तू कैसे रहेगी? जिंदगी एक पाठशाला है माँ, यहाँ हर रोज एक नया सबक मिलता है, और कभी कभी तो इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ सीखा है माँ। मैं अकेली रह लूंगी, जी लूंगी। स्वाति, मैंने वो घर छोड़ दिया है राम। पता है, मगर क्यों? तुमने डाल से छूटकर गिर पड़ने वाले फूल से कभी पूछा, ये फूल और पेड़ का साथ ही कितना? जरा तेज हवा चली, डाली हिली और किस्सा खत्म। मगर स्वाति, प्लीज राम, थोड़ी देर मुझसे बात न करो। ये भी ना पूछो कि क्यों रो रही हो? मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है राम। पता है, बेटा अच्छा या बुरा होता है, बेटी अच्छी या बुरी होती है, मगर माँ सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी होती है स्वाति। मगर ये ना भूलो, उन्हें एक घर और घरेलू जिंदगी का तोहफा तुम्ही ने तो दिया है। ये जिंदगी अपने साथ अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां ले आती है स्वाति, समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ राम, समझती हूँ। सोचती हूँ जिस तरह माएं अपनी बेटियों को विदा करती हैं, उसी तरह मैंने अपनी माँ को विदा किया, और उन्हें विदा करके आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप लोग इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? ये बड़ा हरामजादा आदमी है, हर औरत को शारदा शारदा कहकर लपकता है। हम इसे मार डालेंगे। नहीं प्लीज, आप लोग इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। आप लोग जाइए प्लीज, चलो मत मारिए इन्हें। बाबा, बाबा उठिए, रिक्शा उठिए। शारदा, शारदा, शारदा।
शारदा कौन है? कौन है ये शारदा? तुम कौन हो बेटी? किसकी फोटो है ये? ये मेरी शारदा है। अब तुम पूछोगी कि शारदा कौन है? हाँ? शारदा ही तो मेरे जीवन का संपूर्ण सत्य है। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरी जाग, मेरी नींद, सभी कुछ तो ही है। उसी को तो मैं खोजता फिर रहा हूं। और लोग और लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। मगर आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? उसे बताने के लिए कि उसके साथ मेरी मजबूरी ने बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया? सपनों की तरह उसे मैं अपनी आंखों में समेट कर भागा। अपने घरों से दूर एक अनजानी बस्ती में पनाह ली। तो पता चला हमारा प्रेम सीमाएं पार कर चुका है। हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। मैंने शारदा से कहा कि तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फौरन किसी पंडित को ढूंढकर शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। ऐसी लिपटी खड़ी रहोगी तो मैं जिंदगी भर पंडित की तलाश में नहीं जा सकता। जाऊं? पंडित जी ने अगले ही दिन का मुहूर्त निकाला था। मैं बहुत खुश था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बदनसीबी पेड़ों की ओट में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। भाड़ू, वो जो माल भगा के लाया है, जरा हमें भी तो चढ़ा। जबान संभाल कर बात कर, समझे? अबे कमीशन ले लेना साले। अरे काहे को मरता उसके लिए? वो तेरी बहन लगती है क्या? है? मुल्जिम सत्य प्रकाश को कत्ल के जुर्म में यह अदालत ताज़ीराते हिंद जेरे दफा 302 10 साल की सजा देती है। मुझे 10 साल की सजा हो गई, लेकिन मैं अपनी शारदा के लिए परेशान हो रहा था। जेल से कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक अनजान बेदर्द शहर, उसमें एक मासूम बेसहारा औरत, और वो भी गर्भवती। न जाने किन हालात का सामना कर रही होगी वो जिंदा भी है या उसने आत्महत्या कर ली। इन्हीं ख्यालों से मैं दीवाना हो गया और उसी दीवानगी के आलम में मैंने जेल से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और उन्होंने मुझे पागल खाने में डाल दिया। मगर मैं तो बस अपनी शारदा का हाल जानने के लिए पागल हो रहा था। और आज भी यही आरज़ू, यही तमन्ना लिए मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूं।
और अब अगर वो मिल भी गई तो क्या करोगे बाबा? अपने आंसू से उसके पांव की धूल धोऊंगा और उसकी खोई हुई जिंदगी के कुछ लम्हे वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरा इंतजार छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है तो शायद मैं खुशी से मर जाऊंगा। और क्या चाहिए मुझे? मगर तुम तो कह रही थी उन्होंने तुम्हारी माँ जी को। वो मेरा ख्याल था, कुछ माँ से सुना और जो कुछ उन पर बीती उससे यही नतीजा निकलता था कि पिताजी ने उन्हें धोखा दिया। माँ कहती थी कि उसी शाम जब पिताजी पंडित जी से बात करने गए वो खुशी खुशी अपने आप को दुल्हन बनाने लगी कि उसी वक्त कौन है आप लोग? तुम्हारे पति के मित्र है जाने मन, और ये बताने आए हैं उसका इंतजार करना बेकार है, अब वो नहीं आएगा। क्या मतलब? उसका तो यही काम है, लड़कियों को गांव से पत्नी बनाकर ले आता है नहीं। और यहाँ हमारे हाथों बेच देता है। तुम्हारे उसे 2000 दिए हैं जाने। ये झूठ है। अभी तो इस पर 1000-2000 और खर्च करने होंगे। ये फूला हुआ पेट देखकर ग्राहक लोग घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे। इसे गिराना होगा। चलो हमारे साथ, चलो। अब क्या किया जाए राममोहन? हम दोनों ने जबरदस्ती माँ का ब्याह करवा दिया और अब अचानक पिताजी अतीत के अंधेरे से बाहर निकल आए हैं। पिताजी की सजा तो समझो और बढ़ गई ना। अब मैं उनसे कैसे कहूं कि पिताजी आपने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन माँ को यह बात बताना जरूरी है ना। मेरी तो यह राय नहीं है स्वाति। माँ के लिए हम ये नर्क क्यों बनाए? अब वो किसी और की ब्याता है। कम से कम माँ को यह तस्कीन तो हो जाएगी कि पिताजी लौट आए। उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है। ये कंजीवरम साड़ी है, आनंदी के डैडी ले आए थे। अरे ऐसा नहीं। अच्छा मम्मी ये बताइए, कपड़े के नीचे कपड़ा, जब सारा कपड़ा उतरा तो बताइए क्या निकला? सच पूछो तो ठेंगा निकला। क्या अनशन पहेलियां बुझाती है? कपड़े के अंदर से वही निकलेगा जिसने कपड़ा पहना होगा। यही तो पहेली है जनाब। मुझे नहीं पता। प्याज माय डियर मम्मी, प्याज। ये वाले बैंगल्स देखो, आपसे बनवाए हैं, लाइट इसकी तारीफ करें और काले रंग के सारे मुझे बहुत ही पसंद। और उसके साथ ये लाल और ये लाल रंग के रेड के साथ गोल जड़ा नेकलेस और ये बड़ा अच्छा है। हाय स्वाति। हाय स्वाति। मम्मी 1 मिनट मेरे साथ आना। मैं अभी आई। मम्मी डैडी वापस आ गए हैं। कौन? सत्य प्रकाश, मेरे पिताजी। क्या तू पागल हो गई है? आज जब मैं इस घर में एक नई जिंदगी पाकर इतनी खुश हूँ, तू मुझे रुलाना चाहती है? नहीं माँ, नहीं। मैं तो पिताजी के चेहरे पर भी खुशी देखना चाहती हूँ। माँ वो तुम्हारी खोज में 18 बरस से पागलों की तरह भटकते फिर रहे हैं। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ये उनकी चाल है। जरूर किसी बुरी नियत से आए हैं वो। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम माँ। वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये सच है? हाँ माँ,
अगर तुम एक बार अपनी आंखों से उनकी हालत देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। हम ही ने उन्हें बिल्कुल गलत समझा। वो तुम्हारी वजह से जेल गए और वहां से छूटे तो तुम्हारे गम में ही पागल हो गए। तब से वो गलियों की खाक छानते फिर रहे हैं, बस दिल में एक ही इच्छा लिए हुए कि बस एक बार उन्हें अपनी शारदा मिल जाए तो वो अपने आंसुओं से उसके पांव धोकर अपनी उस अन्याय की माफी मांगे जो उसके साथ उनकी मजबूरी ने की थी। अब मैं क्या करूं? जिनका इंतजार मैंने बरसों तक किया, अब वो आ गए। मैं क्या करूं? तुम उनसे मिलकर बस इतना कह दो कि तुम बहुत खुश हो। उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, वो हंसी खुशी चले जाएंगे। मैं किस हैसियत से उनसे मिलूं स्वाति? मिसेस राजेंद्र प्रसाद होने के नाते से, ये तुम्हारी माँ होने के नाते, जो भी मैं करूं इस पवित्र धागे का अपमान हो जाएगा और ये मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। वो बहुत बीमार है माँ। वो तुम्हें एक नजर देखने के लिए तड़प रहे हैं। अगर तुम उन्हें ना मिली वो मर जाएंगे। अच्छा भाभी, ऐसा लगता है ये आनंदी अपने पति को पहेलियां खिला खिलाकर उसका पेट खराब कर देगी। हाँ देखिए।